हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति के साथ साथ एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल की तैयारी को कैसे किया जाए। साथियों, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस में भर्ती हो चुके हैं सिपाही के पद पर। अगर आप एक सिपाही हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप हम आने वाली भर्ती में जो है एसआई की भर्ती में आप अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं जो बात करने वाला हूँ वो 5 स्टेप के बारे में बात करने वाला हूँ कि अपनी तैयारी को किस तरीके से आप शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इन 5 स्टेप को अगर आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया तो आप एक अच्छी तैयारी कर पाओगे, जिससे आप अपनी सब एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस का सिलेबस क्या होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है, इसके लिए आपको ये सिलेबस आपका पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मैं बात करूं यूपी पुलिस एसआई की, तो उसमें जो है 4 टॉपिक आते हैं, यानी 4 विषय आते हैं। जैसे सामान्य हिंदी है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षण, तार्किक परीक्षण यानी मैथ्स। यानी 4 सब्जेक्ट आते हैं और 4 सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं और 160 टोटल नंबर जो हमारे होते हैं 400 नंबर का पेपर होता है। इसी तरीके से अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो उसमें सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि बुद्धि एवं तार्किक क्षमता जिसको मैथ्स, और सामान्य हिंदी। सिलेबस दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कांस्टेबल में होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये जो मार्क्स होते हैं ये भी आपके 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 300 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से 4 विषय आपको पढ़ने होते हैं। दोनों चीजों की तैयारी करने के लिए आपको कितने विषय पढ़ने होंगे? 4 विषय पढ़ने होंगे, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। जीएस के साथ जो हम यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं इसमें आपकी पॉलिटी और जो है मूल विधि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जिसके भी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जब एग्जाम की डेट आएगी, फॉर्म निकले, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कब एग्जाम आएगा, कब फॉर्म होंगे, कब फॉर्म निकलेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, कब भर्ती आएगी। तो भाई उस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए। अगर आप पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं या पुलिस नहीं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका आपने टारगेट बनाया है, तो आज ही से उसकी शुरुआत कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आप तैयारी करोगे। ठीक है, जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो बच्चा वही सेलेक्ट होता है जो बहुत अच्छे से तैयारी करता है और शुरू से तैयारी एकदम अच्छे से होती है, और जब उसका फॉर्म आता है वो सिर्फ रिवीजन करता है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको दिन में 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही कम है। कम से कम मैंने आपको बताया कि 5 से 6 घंटे, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे पुलिस के पद पर हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के दौरान आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़ेंगे और आज ही से अगर आप स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को, आप यकीन मानिए कि जब तक आपका यूपी एसआई का एग्जाम होगा, 2023 में एग्जाम होना है, जो क्योंकि 2024 में आपका यूपी में इलेक्शन है, सेंटर में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले ही जो है आपको जो है एग्जाम देखने को मिलेगा। अभी इसमें 800 कुछ पद हैं, 800 के समथिंग, और ये पद जो है यूपीएसआई के बढ़ने वाले हैं। आगे जब 2023 में जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए आपको जो है पद देखने बढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे 1500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए अगर आप ड्यूटी पे रहते हैं तो 4 से 5 घंटे काफी है कि आप डेली 4 से 5 घंटे पर डे इसको निकालना है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? आप एक अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना लीजिए। जी, हमको इस इतने टाइम टेबल में हमारा ये टाइम फ्री रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए डेली। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं करिए तो ये फिर ऐसा हो जाता है कि आप मन आया तो पढ़ लिए, मन नहीं करा तो नहीं पढ़े, तो इससे तैयारी नहीं होती। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी आपको बताया कि इसमें जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में मैथ होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग होता है और जीएस होता है। अगर मैं बात करूं
किसी भी एक सब्जेक्ट की, तो आपको उस चीज से रिलेटेड उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथ्स को लेके चलता हूँ, जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक है, मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या था, कौन कौन से हमारे टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एक टॉपिक की, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के टाइप बन सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, और कितने प्रकार के क्वेश्चनों को हमने अब तक एग्जाम में देखा है। तो उन सभी को नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से सीखना है और उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको समझना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप जो है परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कहाँ से तैयार होगा, देखिए जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, ये चार सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी है, मूल विधि है और रीजनिंग और मैथ्स है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना 100% देता है। अगर आपके पास आज के टाइम में तो ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन कैसे हो जाते हैं, आपको एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, दूसरे टीचर से पसंद नहीं आ रहा तो तीसरे टीचर से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, आपको जिस टीचर से पसंद आता है उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका एक काम होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे साथियों मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स अर्थमेटिक में आपको 5 मेथड में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इन 5 मेथड से, सिर्फ 5 मेथड से मैं पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट करा दूंगा। बेसिक अर्थमेटिक, उसके बाद एलसीएम मेथड है, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और हमारा मिक्स मेथड है। जो मैंने अपने चैनल पे जो हमारा यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट वाले, उसमें मैंने बेसिक जो अर्थमेटिक है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। एलसीएम मेथड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब रेशो, हमारा रेशो चल रहा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी तक नहीं है या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, हमारे चैनल को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जो है नंबर सिस्टम बेसिक अर्थमेटिक के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जो मेरा बेसिक मेथड है, पहला वाला बेसिक मेथड है, इसमें मैंने नंबर सिस्टम, यूनिटी, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सर्ट, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ, इनका सारा का सारा बेसिक टू एडवांस तक का जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उनको इन 19 क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया। और ये 19 क्लास आपको 12 घंटे की क्लास पड़ेगी, सारी की सारी टोटल 12 घंटे की क्लास है। यानी आप अगर 12 घंटे इसको देखते हैं, 12 घंटे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका 30 से 40% पोर्शन आसानी से तैयार हो जाएगा, वो भी बेसिक अर्थ में। तो ये मैथ इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम देना हो, चाहे एसआई का देना हो, चाहे एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना हो, उसके लिए एनफ है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें जो पैटर्न बदलता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में 12 क्लास है। उसके बाद हम रेशो मेथड पढ़ रहे हैं, रेशो की अभी 10 क्लास हो चुकी है और ये अभी हमारा चल रहा है। अगर चैनल आप एक बार चैनल पे जाएंगे, अगर क्लास आपको देखते हैं, क्लास देखते हैं, क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट क्या है, नंबर 4 आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स बनाना। देखिए अगर आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और उसको आपने नोट्स नहीं बनाया है, उसका नोट्स आपने नहीं बनाया है, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो तब तक याद रहेगा जब तक आप पढ़ रहे हैं। उससे मान लो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, लेकिन 7 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखनी है तैयारी करते हुए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है जो भी चीज आपने पढ़ी है उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, मैंने कैसे नोट्स बनाए उसके लिए मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन नंबर पॉइंट इसमें ये रखना है कि आपको नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स मेकिंग आपको जरूर करनी है। अपने हाथ से नोट्स बनाना है, किसी और का नोट्स नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप अपने नोट्स से पढ़ोगे तो जो है उससे आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट क्या है, नंबर 5 पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। अगर आप एक ये सारे स्टेप करते हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके चीज होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बाद आपने जो है उसका एक अच्छे से नोट्स बनाया है। और नंबर 5, अगर आप उसकी हर टाइम एक वीक में जो संडे पड़ता है, संडे के दिन उसका जो है आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी चीज आपने वीक में पढ़ी है, तो यकीन मानिए आपकी वो चीजें 100% तैयार हो जाएंगी और एग्जाम में आप 100% पेपर करके आओगे। क्योंकि जब आपकी चीजें 100% सिलेबस तैयार हो जाएगा तो आप चीजें को 100% ही करके आओगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लें। देखिए कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, कांस्टेबल में 2019 में पेपर हुआ है, 2018 में पेपर हुआ है, 2016 में पेपर हुआ है, तो इन सभी के पेपर को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई में 2 पेपर भर्ती हुई है अभी, जो है 2021 की भर्ती हुई है और 2016 की भर्ती हुई है। इन दोनों के पेपर आप लगा लिए एनएफ है, क्योंकि 2021 की मैं बात करूं तो 18 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 18 दिन में पेपर हुआ, एक दिन में 3 पेपर हुए हैं, तो कुल मिला के 54 शिफ्ट बनी है, यानी 54 सेट आपके पास हैं। इन 54 सेट को लगाइए तो यकीन मानिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो आप हमें जो है
इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे आप मैथ से रिलेटेड जो भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मैं वहां पे डालता रहता हूं, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इन 5 टॉपिक पे, इन जो है 5 स्टेप से पढ़ाई करते हो, तो यकीन मानिए आप एग्जाम को जो है 100% करके आओगे और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक भी टॉपिक को जो है ऐसा करते हो, इग्नोर करते हो, तो यकीन मानिए कि वहां पे कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, जो एग्जाम में आपको भारी पड़ सकती है। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी इस पैटर्न को फॉलो करके अपनी अच्छी तैयारी को कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।